नमस्कार, आज आपको ले चलते हैं ओरछा का किला। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बसा ओरछा किसी जमाने में बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था, बल्कि बुंदेला साम्राज्य की शान कहलाता था। 16वीं शताब्दी में राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बसाया गया। ओरछा अपने किले के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ के प्राचीन मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए। बल्कि यही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान राम और ओरछा का रिश्ता करीब 500 वर्ष पुराना है। यही वजह है कि भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उनके नाम का भव्य मंदिर भी ओरछा में है, जिसको रामराजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे ओरछा किले का इतिहास काफी दिलचस्प है। वेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा का इतिहास सन 1501 से शुरू हुआ, जब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने एक नए राजवंश की नींव रखी। उसके बाद ओरछा में बुंदेला राजवंश 1783 तक चलता रहा। ओरछा को किलों की नगरी के साथ साथ धर्म की नगरी भी है। वैसे तो यहाँ पर कई महल हैं और सभी महल अपने आप में अनोखे हैं। यहाँ के महलों में सबसे ज्यादा सौहर्द 4 महलों की है। इन महलों में राजा का महल, जहांगीर महल, रायप्रवीण महल और शीश महल, जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का होटल भी है। ओरछा के गौरवशाली इतिहास का जीता जागता उदाहरण किला है। ओरछा के किलों में 4 चांद लगाता जहांगीर महल है। 17वीं सदी में वीर सिंह देव ने इस महल को जब बनवाया था, जब जहांगीर बतौर बादशाह ओरछा आने वाले थे, वो भी सिर्फ एक रात गुजारने के लिए, जिसके लिए इसे 1 नाइट पैलेस भी कहते हैं। करीब 100 कमरों का जहांगीर महल भारतीय और मुगल वास्तुकला के मिलन का शानदार नमूना है। महल के प्रवेश द्वार पर पत्थर से बने हाथी है। इसके बीच में बड़ा चौक भी है। महल 4 मंजिला है और उस पर सुंदर छतरी भी बनी हुई है। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी के अलावा राजा के महल में समुद्र मंथन के समय के चित्र बने हुए हैं। यहाँ की पेंटिंग आज भी ऐसी लगती है कि अभी बनाई गई, लेकिन यह पेंटिंग 500 वर्ष पुरानी है। यह जहांगीर महल को वीर सिंह देव ने मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बनवाया था। कहते हैं मुगल बादशाह अकबर ने अपने बगावती बेटे सलीम को काबू में करने के लिए अबुल फजल को भेजा था। वही सलीम, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। यह राजा का महल राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में शुरू करवाया था और इसे राजा मधुकर शाह ने पूरा करवाया था, और इसके बाद बुंदेला शासन के अंत तक राजाओं व रानियों का निवास महल में रहा। इस महल के बीच एक बड़ा आंगन है, जिसके बीच एक मंडप बना हुआ है। राजा का महल धार्मिक चित्रों से भरा पड़ा है। खासकर भगवान विष्णु के चित्र दीवार पर बने हुए हैं। महल की खास बात यह भी है, सर्दी गर्मी के मुताबिक यहाँ का भीतरी तापमान बदलता रहता है। किले के भीतर बने शीश महल को एक होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका आनंद आप भी ले सकते हैं। ओरछा में सुनने को तो बहुत सारी कहानियां और यहाँ के अद्भुत अनजाने इतिहास भी है। ओरछा के किले में और भी छोटे कई स्मारक हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं।